गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो ये लॉ आपका ये कहता है कि किसी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी के दो कंपोनेंट होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो विच इज़ कॉल्ड के प्लस यू। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, the total mechanical energy of the system remains constant. It means E is always constant if the only force that does work is a conservative. It means अगर उस पर जो फोर्स वर्क कर रहे हैं वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और आप क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इस लॉ को प्रूव करने के लिए आज हम लोग जिस पार्ट का यूज़ कर रहे हैं वो है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, यानी उसका मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्टिकली मोशन अप टू डाउन। तो देखिए किस तरह से ये मोशन से हमारा ये लॉ प्रूव होता है। सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, दिस पॉइंट इज a. So when it starts the motion, it means when it falls down, then initial velocity is 0. So at point a, kinetic energy, initial velocity is 0, so kinetic energy is 0, and potential energy at A is mg and height is h. Okay, suppose that when it falls down at a point B, when it reaches to point B, its velocity becomes v. So at B its velocity is v. Okay, so what height it falls down? Suppose that the height is x. So from the motion A to B, v square is equal to u square plus 2gh. Final velocity v square, initial 0, and the height traveled by it is x. So v square is equal to 2gx. So kinetic energy at B, formula half m, and the velocity at B is v, so v square, and the value of v square is 2gx. So kinetic energy at B is equal to mgx. Now the potential energy, for potential energy we first of all we have to find the height of ball from the surface of earth. So this height is h minus x. So potential energy at B, formula mass into g into height from the earth's surface, mgh minus x. So we get mgh minus mgx. तो यहाँ पे ज़रा आप ध्यान से देखें, अगर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनिशियली जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो काइनेटिक 0 थी, और B पे जब ये आया तो काइनेटिक इंक्रीज़ होके mgx हो गई। इट मीन्स जब वो बॉडी अप टू डाउन आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और कितनी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh थी, और यहाँ बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgx हो गई, इट मीन डिक्रीज़ हो गई। तो पोटेंशियल जितनी डिक्रीज़ हो रही है, काइनेटिक उतनी ही इंक्रीज़ हो रही है। ओके, सो फ्रॉम दिस द मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक इज mgx, potential is mgh minus mgx. This and this cancelled out. So mechanical energy at B is mgh. और A पे कितनी थी मैकेनिकल एनर्जी एट A, 0 प्लस mgh. So mechanical energy at A point is equal to mechanical energy at B point. तो इन दोनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम रही, कांस्टेंट रही, तो यहाँ से तो ये प्रूव हो ही गया। अब एक पॉइंट और लेंगे, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, सपोज दैट इट्स वेलोसिटी इज v डैश एट पॉइंट C. So for the motion A to C,
v square is equal to u square plus 2gh. At c, final velocity is v dash, initial 0 at a, and height traveled by it is capital H. So v dash square is 2g capital H. So kinetic energy at c पे आके वो, मैं ये नहीं बोल रहा सी पे बॉडी रेस्ट में, मैं बोल रहा हूँ सी पे बॉडी स्ट्राइक कर रही है. व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी. फॉर्मूला इज हाफ एम वी डैश स्क्वायर. सो हेयर हाफ एम वी डैश वैल्यू इज 2g कैपिटल H. सो काइनेटिक एनर्जी एट सी इज mg capital H. Okay, and potential energy, so when it strikes the ground then the height of the ball from the ground is 0, so potential energy is 0. So total energy at C is potential energy plus kinetic energy. So here the total energy is mgh, which is also equal to total energy at B and total energy at A. It means total energy of the body during the whole motion is conserved. This is the proof of law of conservation of energy. Important point क्या है, किसी भी पॉइंट पे जब बॉडी आती है तो उसकी अप टू डाउन आएगी तो काइनेटिक इंक्रीज करेगी एंड पोटेंशियल डिक्रीज करेगी. और जितनी काइनेटिक डिक्रीज करेगी उतनी पोटेंशियल इंक्रीज करेगी. देखिए यहाँ पर आए तो ए पर काइनेटिक 0 थी और सी पे आएंगे तो काइनेटिक mgh. तो काइनेटिक में कितना चेंज हुआ, mgh माइनस 0 यानी mgh. और पोटेंशियल देखिए ए पर जब आप थे तो पोटेंशियल थी आपकी mgh और जब आप सी पर आए तो पोटेंशियल थी 0. तो पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, वहाँ भी mgh. तो पोटेंशियल जितनी डिक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही इंक्रीज करेगी. ओके, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, ये तो आप पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा. और इसके बाद जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, इसका ग्राफ आपका प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से. देखिए ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस डायरेक्शन में मैं हाइट ले रहा हूँ और इस डायरेक्शन में मैं एनर्जी ले रहा हूँ, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे मैकेनिकल हो. तो देखिएगा जब हाइट आपकी कितनी थी, ग्राउंड की बात करते हैं तो हाइट 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी थी, 0. और जैसे जैसे आप हाइट पर गए थे पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो गई थी. ठीक है, ग्राउंड पे थे तो उस टाइम पे जब बॉल स्ट्राइक कर रही थी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और किसके इक्वल थी, mgh. तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ. और जब मैक्सिमम हाइट पे आ गए h हाइट पर, तो h हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी. ठीक है, तो ये ग्राफ आपका किसका हुआ, ये ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी का हुआ और ये ग्राफ आपका काइनेटिक एनर्जी का. और ये वैल्यू है कितनी, ये वैल्यू है mgh. ठीक है, तो फिर से चेक करते हैं. हाइट 0 थी, ये एक्सिस है, हाइट 0. इट मीन्स जब बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी mgh है मैक्सिमम. और जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे आ गई तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. और पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट अपोजिट होता है. टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी थी वो पूरे पाथ के लिए कांस्टेंट थी, तो उसका ग्राफ आपका ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी का. मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ ये है, काइनेटिक का ये है, पोटेंशियल का ये है. ये ग्राफ आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके डाउट्स क्लियर करेगा ये. ओके देन, गुड बाय.